पहली बार सीजेपी के प्रोटेस्ट में बोले हैं राहुल गांधी। राहुल गांधी जिनके लिए धर्मेंद्र प्रधान ने दहशत जैसे शब्दों का इस्तेमाल किया था, आखिर उन्होंने कैसे प्रधान से पलटवार करते हुए जवाब मांग लिया है। दोस्तों, इसमें तो कोई दो राय नहीं कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा फिलहाल तो होने वाला है नहीं। मंत्रिमंडल का विस्तार होना है अभी अगले महीने, उसमें उनकी छुट्टी कर दी जाए वो अलग बात है, लेकिन उसमें भी सरकार दिखाएगी नहीं कि भाई क्योंकि उन पर बहुत विवाद थे इसीलिए उनको पद से हटाया गया। लेकिन इस बीच प्रधान खुद को पाक साफ दिखाने में, खुद को निर्दोष दिखाने की कोई कसर नहीं छोड़ रहे। लेकिन होता क्या दोस्तों, कई बार जब आप ऐसा कुछ करते हैं ना, तो एक्चुअली में सबसे ज्यादा गलतियां आप करते हैं, क्योंकि आप खुद को बचा रहे होते हैं। तो सबसे ज्यादा अगर आप कुछ करते हैं तो आपकी जुबान से कुछ गलत निकलता है। प्रधान ने यही किया है। पिछले 48 घंटे में ऐसा कोई चैनल नहीं बचा है जहां प्रधान ने बैठकर इंटरव्यू नहीं दिया हो और बताया हो कि उनकी सरकार ने कितने भयानक प्रयास करे नीट के पेपर लीक के बाद दोबारा से सफलतापूर्वक पेपर करवाने के। अपनी सरकार की पीठ थपथपाई, अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन इस बीच उन्होंने दो गलतियां कर दी। एक, सीजेपी के प्रोटेस्ट को आतंकवादियों की बी टीम बोल दिया और राहुल गांधी के लिए कह दिया कि ये तो कोटा जाकर छात्रों के बीच पेपर से पहले दहशत फैला रहे हैं। और धर्मेंद्र प्रधान की इस बात को सुनकर आखिरकार अब राहुल गांधी ने जवाब दिया है। दोस्तों, राहुल गांधी ने जो जवाब दिया है ना, उसमें केवल वो अपने लिए नहीं, उनके अगर आप शब्द देखें तो कॉकरोच जनता पार्टी जो प्रोटेस्ट कर रही है, जो छात्र वहां पर आ रहे हैं, उनके लिए भी बोल रहे हैं। दोस्तों, राहुल गांधी ने धर्मेंद्र प्रधान को जवाब देते हुए, उनकी बात का जवाब देते हुए कहा, सत्ता के अहंकार में डूबी मोदी सरकार अब इस मुकाम पर पहुंच गई है कि अपने अधिकारों, निष्पक्ष परीक्षाओं और सुरक्षित भविष्य की मांग करने वाले छात्रों को ही शिक्षा मंत्री आतंकवादी कह रहे हैं। जरा सोचिए, जिसकी नाकामी से इतने पेपर लीक हुए, जिसके राज में 20 बच्चों ने जान दे दी, जिसने करोड़ों युवाओं का भविष्य अंधेरे में धकेल दिया, वो आज पीड़ित बच्चों और उनके आवाज उठाने वालों को दहशतगर्द बता रहे हैं। देखिए, राहुल गांधी ने इन दो लाइनों में दोनों बात बोल दी, क्योंकि राहुल गांधी को बोला गया था ना कि वो दहशत फैला रहे हैं, उसका भी जवाब दिया, और सीजेपी के प्रोटेस्ट में आए लोगों के लिए बोला था ना आतंकवादियों की बी टीम है, उसका भी जवाब दिया राहुल गांधी ने। आगे उन्होंने बोला, पर ये कोई नई बात नहीं है, अन्नदाता किसानों को आंदोलनजीवी और परजीवी कहा गया, सवाल पूछने वाले को एंटी नेशनल कहा गया और अब युवाओं को दहशतगर्द। जो भी सरकार से सवाल पूछे उसे देशद्रोही बता दो, यही इनकी पूरी राजनीति है। धर्मेंद्र प्रधान जी, देश के करोड़ों युवा से तुरंत माफी मांगिए और अपनी नाकामियों के लिए इस्तीफा दे दीजिए। और रही मेरी बात, आप मुझ पर जितने चाहे हमले कर लीजिए, मैंने कोटा में कहा था, फिर कहता हूं कि शिक्षा व्यवस्था आज सिर्फ एक वसूली तंत्र बनकर रह गई है। मैं इसे ऐसे ही नहीं रहने दूंगा। हर बच्चे को सस्ती, अच्छी शिक्षा और निष्पक्ष परीक्षा मिले, इस आवाज को उठाना मैं कभी बंद नहीं करूंगा। तो धर्मेंद्र प्रधान ने क्या कहा था, मैं कुछ आपको बताती हूँ, बकायदा वो मैंने लिखा हुआ है। प्रधान साहब ने कहा था कि एलओपी होने के नाते राहुल गांधी को सवाल पूछने का अधिकार है, वो सवाल उठा सकते हैं, लेकिन उनमें कितनी समझ है इन चीज़ों को समझने की मुझे नहीं पता, क्योंकि उन्होंने ऐसा आचरण नहीं दिखाया कि उनको समझ है चीज़ों को समझने की। मतलब धर्मेंद्र प्रधान ये भी कह रहे थे कि भाई एलओपी है तो उठाएंगे सवाल, लेकिन राहुल गांधी को कोई समझ नहीं है। आगे वो कहते हैं कि वो बच्चों के मन में अनावश्यक डर पैदा ना करें। नीट परीक्षा के कुछ दिन पहले जाके उन शहरों में दहशत खड़ा करने से सारी हदें, मतलब दहशत खड़ा करके सारी हदें पार कर दी राहुल गांधी ने। क्यों? क्योंकि राहुल गांधी कोटा गए थे। कोटा क्या शहर है? कोटा वो शहर है जहाँ पर बहुत बड़ी तादाद में जो देश भर के बच्चे हैं वो नीट की तैयारी करने आते हैं, और उस कार्यक्रम की, जो छात्रों की गूंज कार्यक्रम है, उसी का हैशटैग दिया यहाँ पर राहुल गांधी ने, उसकी शुरुआत ही कोटा से हुई है और इसमें कोई दो राय नहीं। आप कह लीजिए एनएसयूआई ने पूरी भीड़ जुटाई, इसमें कोई शक व शुबाब नहीं। यूथ कांग्रेस का भी वहाँ पर पूरा जोर था। भाई, कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम है तो एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस तो भीड़ जुटाएगी ही, लेकिन ये कहते ना कि केवल एनएसयूआई और यूथ कांग्रेस की भीड़ थी, मैं नहीं मानती। वहाँ पर ऑर्गेनिकली भी छात्र आए हुए थे, पेरेंट्स भी आए हुए थे, कोचिंग सेंटर में पढ़ाने वाले टीचर्स भी आए हुए थे, और खुलकर वो बात बोल रहे थे कि कैसे राहुल गांधी कम से कम उस व्यवस्था पर, उस शिक्षा तंत्र पर सवाल खड़े कर रहे हैं जिस पर कोई बात नहीं करा। अच्छा, एक और चीज़, वो केवल पेपर लीक की बात नहीं की थी राहुल गांधी ने ये बताया था कि कैसे जो शिक्षा का बजट है इस देश में इतना कम है, उतना ही है जितना नीट के लिए तैयारी करवाने के लिए देश भर की जो फैमिलीज है अपने बच्चों पर खर्च कर देती। इतना सा बजट सरकार पूरा शिक्षा व्यवस्था पर खर्च करती है। शिक्षा का जो पूरा तंत्र है वो रिजेक्शन का बन गया है। जितने एग्जाम है, चाहे आईआईटी है, चाहे यूपीएससी है, चाहे वो नीट है, जितने एग्जाम है उसमें गिनती के कुछ बच्चों को एक्सेप्ट किया जाता है, बाकी सबको रिजेक्ट कर दिया जाता है। ये पूरा सिंडिकेट बन गया एक्सटॉर्शन का।
मतलब दोस्तों आज से 20 साल पहले ना एक आम आदमी सोच सकता था कि वो अपने बच्चे को डॉक्टर बना देगा। अब कोई आम आदमी डॉक्टर नहीं सोच सकता अपने बच्चे को बनाने का। यूपीएससी शायद फिर भी बच्चा क्लियर कर ले, क्योंकि दोस्तों एक तो नीट का पेपर कोचिंग बहुत महंगी है, दूसरा दोस्तों वहाँ अगर आपको कोई प्राइवेट कॉलेज में दाखिला लेना पड़ा तो एक नॉर्मल आदमी क्या मतलब मिडिल क्लास आदमी फटेहाल हो जाएगा, इतना ज़्यादा महंगा है। और दोस्तों मतलब आप सोचिए अच्छी एजुकेशन सीमित लोगों के पास है और फिर उन गरीब लोगों से कहा जाता है कि तो कुछ करना ही नहीं चाहते लाइफ में, उनको अच्छी एजुकेशन क्या मिल रही है। दोस्तों वैसे कहने को शिक्षा फ्री है, लेकिन एक सरकारी स्कूल में जो बच्चा पढ़ रहा है क्या उसको सच में वैसी शिक्षा मिल रही है जो एक प्राइवेट स्कूल के बच्चे को मिलती है। प्राइवेट स्कूल में भी लेयर्स हैं। आपके शहर में कितने सारे प्राइवेट स्कूल हैं, हर प्राइवेट स्कूल का एक दर्जा अलग है, उसका स्टैंडर्ड ऑफ एजुकेशन अलग है, वहाँ के टीचर्स अलग हैं। आप जितना पैसा खर्च करेंगे ना आपके बच्चे को उतनी शिक्षा मिलेगी और इसका कोई अंत नहीं है, कोई अंत नहीं है। आप ये सोच रहे हैं कि आप अपने बच्चे को बहुत अच्छी शिक्षा दे रहे हैं, तो कोई है जो आपसे भी अपने बच्चे को उससे भी बेहतर स्कूल में भेज रहा है, यहाँ कम पढ़े तो विदेश भेज रहा है। तो मतलब इसका ना कोई आप कह ही नहीं सकते हर बच्चे को एक सी शिक्षा मिल रही है। और ये एक ऐसी चीज़ है जो सीजेपी ने भी उठाई है। मैं कहूँगी एलओपी के तौर पर राहुल गांधी ने देश के युवाओं की बात उठाई, केवल अपने ऊपर जो उनको दहशत फैलाने के लिए बोला गया उन्हीं को लिए जवाब नहीं दिया। वो तो अपने ऊपर तो उन्होंने बहुत आखिर में बोला, ये इसके लिए ये बहुत ज़रूरी था। भाई विपक्ष के नेता का काम केवल विपक्षी पार्टियों के लिए और अपनी पार्टी के लिए बोलना नहीं होता, सरकार को हर तरह का जवाब देना होता है। लेकिन उससे भी बड़ी बात एक साफ संकेत यहाँ पर कांग्रेस की पॉलिटिक्स ने दिए हैं। देखिए ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे सीजेपी की जब प्रोटेस्ट शुरू भी नहीं हुई थी, दीप के यूएस में ही थे एकदम, जब मतलब हर दिन आप हर सेकंड के लिए देखो तो इंस्टाग्राम में सीजेपी ऐसे उभार पड़ थी, मतलब हर 10 मिनट में पता नहीं चल रहा था 10-20 हज़ार तो ऐसे ही बढ़ रहे थे जब इंस्टाग्राम में। तो उस वक्त दोस्तों हुआ क्या था, हर तरफ कॉकरोचेस के एआई वीडियोस बन रहे थे। तो यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं ने भी अपने आप को कॉकरोच कहना शुरू कर दिया। अभी भी यूथ कांग्रेस ऐसी वीडियो शेयर करती है जिसमें वो अपने कार्यकर्ताओं को टी शर्ट में IYC लिखा है, वो कॉकरोच दिखाती है। तो ये एक्चुअली में एक बहुत होशियारी की रणनीति है, क्योंकि वहाँ जितने भी लोग आ रहे हैं ना सीजेपी के प्रोटेस्ट में, वो सरकार से तो सवाल पूछ रहे हैं ना, और देश का युवा ही तो है ना। और उसमें बहुत से ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने भी बात की, बीजेपी सपोर्टर, कट्टर बीजेपी वोटर, वो कहते हैं हम बीजेपी को आगे भी वोट करेंगे, लेकिन ये एक हमारी शिकायत है जिसको बीजेपी एड्रेस करे। ये एक सही तरीका है। आपने सीजेपी को डायरेक्टली सपोर्ट भी नहीं किया, आपके नेता वहाँ गए भी नहीं, लेकिन आपने सीजेपी के प्रोटेस्ट को, वहाँ शामिल हुए लोगों को अगर टेररिस्ट कहा गया, आतंकवादियों की बी टीम कहा गया, तो आपने एक एलओपी के तौर पर जवाब भी दे दिया। तो वो छात्र जो राहुल गांधी के छात्रों की गूंज कार्यक्रम में आ रहे हैं, वो और वो सच सीजेपी में आ रहे हैं, उसको दोनों की एक ही शिकायत है ना, दोनों एग्जैक्टली एक ही तो बात बोल रहे हैं। बेसिकली देश के युवाओं के लिए बात बोलते हुए राहुल गांधी ने अपने राजनीतिक हित भी साध लिए। दोस्तों राहुल गांधी का ये राजनीतिक जवाब आपको कैसा लगा, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।